हेलो 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 बच्चों, मैं हूं डॉक्टर दिनेश और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां पर हम फिजिक्स के नए नए कॉन्सेप्ट हमेशा डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए आगे बढ़ते हैं। पिछले लेक्चर में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए और आज के लेक्चर में हम फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब तक हमने पढ़ा था मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, मोशन इन ए प्लेन। अब हम पढ़ रहे हैं मोशन इन ए सर्कल। आपने देखा होगा, आपने कभी अगर बाइक चलाई हो और मोड़ आया हो तो कैसे आप ऐसे झुक जाते हैं, जब टर्न लेते हैं तो ऐसे झुक जाते हैं। या अगर आप किसी बस में बैठे हो और बस जैसे एकदम से टर्न लेती है तो कैसे आप भी, आपका शरीर भी ऐसे हो जाता है। जैसे मान लो इधर टर्न ले रहा है तो आप एकदम खिड़की की तरफ चले जाओगे, अगर राइट साइड में टर्न ले रहा है तो आप नीचे की तरफ ऐसे आ जाओगे। तो ऐसा क्यों होता है? वो कौन सा वेलोसिटी है, वो कौन सा एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से ये सारे इफेक्ट्स आते हैं? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो को आखिरी तक देखना, पूरी तरह से अच्छे से समझ जाओगे कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ जाएंगे। तो बच्चा लोग चलो शुरू करते हैं आज का हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का ये डिस्कशन। देखिए मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक सर्कल में मूव कर रहा है। एक सर्कल है जिसका कि रेडियस मान लेते हैं r है, ठीक है, ये भी r है, ये भी r है, और किसी टाइम पे वो लोग मान लेते पॉइंट P के ऊपर है और टाइम ये मान ले टाइम t के ऊपर है और टाइम t प्लस डेल्टा t के ऊपर मान लेते हैं वो P डैश पॉइंट के ऊपर है। तो हम जब भी मोशन को डिस्कस करते हैं तो हमेशा हम क्या डिस्कस करते हैं? हम वेलोसिटी डिस्कस करते हैं, हम एक्सेलरेशन डिस्कस करते हैं, हम डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने देखा होगा कि हम यहाँ पर एंगल आ गया। यहाँ पर जब सर्कुलर मोशन होगी तो वहाँ सब कुछ एंगुलर हो जाएगा। वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, एक्सेलरेशन है वो एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो देखिए हम कैसे निकालते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो ये आपका जैसे मान लेते हैं पॉइंट P पे था t टाइम पे और P डैश पे है t प्लस डेल्टा t टाइम पे। तो अगर मैं ओमेगा से दिखाते हैं हम एंगुलर वेलोसिटी, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा को कैसे निकालते हैं? तो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, और आपको याद है लिमिट लगाते थे हम, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये हो जाता था हमारा डी थीटा बाई डी टी। यानी एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर है? डी थीटा बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल। ये देखिए थीटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल देता है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। यानी अगर किसी चीज का बहुत जल्दी जल्दी एंगल चेंज हो रहा है तो हम बोलेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, और किसी का एंगल बहुत स्लो चेंज होता है तो हम बोलेंगे उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत ही कम। जैसे अगर आप अर्थ का एग्जांपल लो तो अर्थ बहुत स्लो मूव करती है ना, इसलिए उसकी एंगुलर वेलोसिटी बहुत कम होती है। तो ये है हमारा एंगुलर वेलोसिटी। अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें, ये आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि एंगल इन्वॉल्व हो गया ना तो ये एंगुलर वेलोसिटी होगी। जो मोशन इन स्ट्रेट लाइन और प्लेन में था उसको हम लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, लेकिन क्योंकि लीनियर लिखना इतना जरूरी नहीं है, अगर वेलोसिटी सिर्फ लिखा तो वो लीनियर ही होगी। अगर एंगल की बात करेंगे तो हम एंगुलर वेलोसिटी लिखेंगे। तो अगर मैं एक्सेलरेशन को मैं अल्फा से दिखा दूं तो वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी डी ओमेगा बाई डी टी, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, ओमेगा तो क्या होता है डी थीटा बाई डी टी, या इसको अगर सेकेंड डेरिवेटिव आपने कभी पढ़ा हो तो ये होता है डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। तो ये है आपका अल्फा को आप डी ओमेगा बाई डी टी भी लिख सकते हो, और अल्फा का आप डी थीटा बाई डी टी का सेकेंड डेरिवेटिव भी लिख सकते हो, यानी डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये होगा एंगुलर वेलोसिटी, ये होगी एंगुलर एक्सेलरेशन। तो उसके बाद हम अगर ये देखना चाहें कि हमारी लीनियर वेलोसिटी और हमारी एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है वो निकालते हैं। मान लेते हैं मैं अब यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात कर लेता हूँ, तो अब इन दोनों के बीच में मान लेते हैं ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो स्ट्रेट लाइन है मान लेते हैं ये है। तो यहाँ से अगर मैं ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं ds है, मतलब मैं इसको रादर ऐसे बनाऊंगा तो ज़्यादा बेटर लगेगा। ये मान लेते हैं ये डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं डेल्टा s हो गया, यानी कहने का मतलब है ये डेल्टा s हो गया और ये एंगल डेल्टा थीटा हो गया और ये r हो गया। तो यानी ये इस तरह की
ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर डल गया तो इस तरह का बन गया एक्चुअली में ये, कि ये डेल्टा थीटा हो गया, ये पी हो गया, ये पी डैश हो गया, ये आपका ओ हो गया, ठीक है। तो ये 90 डिग्री हो गया, ये मान लेते चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस हो गया, ये आर हो गया, ओ पी डैश भी आर हो गया, ओ पी भी हमारा आर ही है, ये तो दोनों सेम ही है। तो अगर यहाँ पे साइन थीटा किसके बराबर होगा, साइन थीटा कितना होता है, दैट इज हाइट डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। जब थीटा बहुत छोटा होता है, यानी बहुत छोटा, ये तो मैंने आपको एग्जेगरेट करके डेल्टा थीटा बड़ा दिखाया, जब थीटा बहुत छोटा होता है तो जो साइन थीटा होता है ना नियरली इक्वल टू थीटा ही होता है व्हेन थीटा इज वेरी वेरी लेस देन 1 डिग्री। ये थीटा जब बहुत कम होता है तो साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा, तो ये डेल्टा थीटा साइन डेल्टा थीटा के बराबर आ गया डेल्टा एस बटे आर, ठीक है। तो यहाँ से ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि डेल्टा एस इज इक्वल टू आर डेल्टा थीटा। अगर मैं दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दूं तो डेल्टा एस बाई डेल्टा टी आर और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, हमारा लीनियर वेलोसिटी होता है, आर रेडियस कांस्टेंट है, और डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी किसके बराबर होता है, वो आपका ओमेगा के बराबर होता है। तो ये देखिए, यानी लीनियर वेलोसिटी किसके बराबर होता है, लीनियर वेलोसिटी होती है रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो बच्चों आपको याद होगा वेलोसिटी और स्पीड में क्या फर्क होता है। देखिए वेलोसिटी में से आप डायरेक्शन निकाल दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड बच जाएगा, और वो स्पीड ही होता है, ठीक है। अगर हम अभी एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करें तो हम इसका डेरिवेटिव निकाल देते हैं। इसका डेरिवेटिव निकालिए, कितना हो जाएगा, डी बाई डी टी एंड दिस इज इक्वल टू आर तो कांस्टेंट होता है डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये डी वी बाई डी टी ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन, ए टी से दिखाते हैं, मैं बताऊंगा टी से क्यों दिखाते हैं, और आर और डी ओमेगा बाई डी टी तो क्या होता है, अल्फा होता है। तो ये हो गया आपका जो ए टी है, ये एक्चुअली टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट टू द पॉइंट। जैसे आपको पता है अगर ये डायरेक्शन है तो वेलोसिटी की ये डायरेक्शन होती है, ठीक है, हमेशा हर पॉइंट के ऊपर अलोंग ए टेंजेंट होती है। तो ये जो एक्सेलरेशन है दिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एक्चुअली, ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। थोड़ी सी देर में और पढ़ेंगे, ये नेट एक्सेलरेशन नहीं है, इसके अलावा एक और एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होता है जिसको हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। तो अब तक के लिए बस आप इतना ही ध्यान रखें कि जो ओमेगा होता है वो डी थीटा बाई डी टी होता है, अल्फा डी ओमेगा बाई डी टी होता है, और हमने देखा कि जो लीनियर स्पीड है वो आर ओमेगा के बराबर होती है, आर इंटू ओमेगा, और जो लीनियर एक्सेलरेशन है आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज इक्वल टू आर इंटू अल्फा, वेयर अल्फा इज द आपका एंगुलर एक्सेलरेशन। आइए पहले देखते हैं यूनिट वेक्टर्स अलोंग द रेडियस एंड अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। मान लेते हैं आपका एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है, एक पॉइंट पी पर किसी टाइम पार्टिकल है, तो दो हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे। एक हम यूनिट वेक्टर बनाएंगे अलोंग द रेडियस, इसको मैं ई आर नाम दे दूंगा यूनिट वेक्टर, और एक अलोंग द टेंजेंट, इसको नाम मैं दे दूंगा ई, टेंजेंट है तो ई टी, ठीक है। ये मान लेता हूँ मैं पॉइंट ए, ये पॉइंट मान लेता हूँ बी, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये पी वेक्टर पी ए निकालूंगा और पी बी। देखिए अब मैं मान लेता हूँ यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ, तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये तो मैथमेटिक्स से आपको पता ही होगा। और ये मान लेते हैं ये वाई डैश है, ये मान लेता हूँ एक्स डैश है, ठीक है। तो अब देखिए हम अगर पी ए निकालना हो हमें, तो पी एक वेक्टर है, इसको मैं दो कंपोनेंट्स में अगर तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, एक तो पी ए कोस थीटा, यही होता है ना भाई, एक वेक्टर होता है ए, उसके दो कंपोनेंट थे ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, और वो क्या थे, जहाँ पे ए एक्स जो है दैट इज ए कोस थीटा, और ए वाई क्या था, ए साइन
थीटा, जहाँ पे थीटा वो एंगल था जो ए हॉरिजॉन्टल के साथ बनाता था, अब थीटा वहाँ यहाँ पे एंगल है। तो पी ए मैग्नीट्यूड पी ए कोस थीटा आई और पी ए साइन थीटा जे, ठीक है। अब जो ये तो यूनिट वेक्टर है, पी ए तो एक यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर जिसको मैं यहाँ ई आर से दिखा रहा हूँ। यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो ये हो गया कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ये हो गया हमारा। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस। अब हम ये निकालते हैं ई टी, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस को हम उसका नेगेटिव माइनस एक्स हो गया। अब ये थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना होगा, अब एक्स और वाई तो 90 पे हैं, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब जो आपका रेडियल कंपोनेंट है ये वेक्टर और ये टेंजेंशियल, ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं क्योंकि टेंजेंट तो है ही परपेंडिकुलर, तो ये टोटल एंगल जो है ई आर ई एम ए 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल थीटा हो जाएगा। अब देखिए वाई डैश और माइनस एक्स डैश में 90 का एंगल है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो अब देखिए हम इसके कंपोनेंट निकालेंगे, पी बी वेक्टर किसके बराबर होगा। नाउ वेक्टर पी बी उसी तरह कोस, लेकिन यहाँ पर थीटा नहीं है, अब ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ कितना बना 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा आई, ठीक है। और ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी है, हाँ, तो माइनस आई होगा, प्लस ये तो पॉजिटिव आई है, तो वो होगा आपका पी बी साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया माइनस पी बी मैग्नीट्यूड 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है बताओ बेटा, यस गुड चिंटू, कोस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया आपका साइन थीटा आई, और साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है पिंटू बेटा आप बताओ, वेरी गुड कोस थीटा, तो ये हो गया आपका ये जे कोस थीटा जे, ये हो गया आपका ई टी। दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट ई टी, दिस इज माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे, और यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो ये थे आपके यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई, अलोंग द रेडियस एंड अलोंग द टेंजेंट, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करते हैं, हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तो बच्चा लोग अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वो मैं सब आपको बताऊंगा। बस मुझे आप एक बात बता दो, कहीं आपके सर के ऊपर को तो नहीं जा रहा ना, अगर जा रहा हो तो बस अपने कमेंट सेक्शन में या फेसबुक पेज के जरिए भी आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं, कुछ भी सोचना नहीं है, बेझिझक होकर कोई भी डाउट हो तुरंत मुझे मैसेज करो या कमेंट सेक्शन में लिख के पूछो, यू आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए ओपी जो वेक्टर है वो तो आर के बराबर है, ये जो वेक्टर ओपी, ठीक है। अब आर किसके बराबर है, ओपी वेक्टर किसके बराबर है, ओपी ई आर है आपका, ओपी की मैग्नीट्यूड तो आर के बराबर है आपकी, ठीक है। जो आर है उसकी मैग्नीट्यूड तो आर, और ई यूनिट वेक्टर अलोंग द रेडियस कितना है कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। तो ये तो हो गया आपका पोजीशन वेक्टर आर कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, ठीक है। तो अब ये मान लेते हैं हमारा इक्वेशन नंबर 1। आप ई आर तो पिछले वाले में निकाला था, मैंने यहाँ से निकाला यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस। तो उसके बाद हम क्या करते हैं, इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। तो देखिए जो डिस्प्लेसमेंट है, पोजीशन है, उसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या वेलोसिटी आ जाएगी डी आर बाई डी टी, और डेरिवेटिव आर जो है ये तो रेडियस है, ये तो कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव किसका हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ cos थीटा आई प्लस साइन थीटा जे।
अब एक बात यहाँ पर ध्यान से देखिए, अब मैं टाइम के साथ डेरिवेटिव करने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पर तो टाइम है ही नहीं अंदर। तो एक ये फॉर्मूला भी मैं कल फॉर्मूला में लिखना भूल गया था, जैसे डी बाई डी टी ऑफ साइन थीटा कितना होता है। देखिए डी बाई डी थीटा अगर होता, यानी डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, तो कितना होगा बताओ चिंटू बेटा, आप बताओ। यस, डी बाई डी साइन थीटा हो गया कोस थीटा, ठीक है, क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव था। लेकिन अब क्या है, टाइम है यहां पर, तो इसका मतलब थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा भाई, साइन थीटा का डेरिवेटिव तो कोस थीटा हो गया, ठीक है। लेकिन मैं यहीं पे नहीं रुक सकता क्योंकि टाइम है, थीटा इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो उसका भी डेरिवेटिव आएगा डी थीटा बाई डी टी। ध्यान से देखिए, मैं टाइम के साथ डेरिवेटिव कर रहा हूं। अगर यहाँ थीटा होता तो यहाँ सिर्फ कोस थीटा होता, लेकिन यहाँ टाइम है, तो पहले साइन थीटा का डेरिवेटिव तो कोस थीटा हो गया, लेकिन थीटा इज आल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो डी थीटा बाई डी टी हो गया। तो इस फॉर्मूले का यूज अब हम यहां पर करेंगे। देखिए, तो देखिए कोस थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, और अब थीटा का डेरिवेटिव डी थीटा बाई डी टी। वेरी गुड मिक्कू। उसके बाद ये होगा आई, फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, और ये डी थीटा बाई डी टी। थैंक यू छोटू, और जे, ठीक है। अब देखिए मैं इसको यहां से रब कर देता हूं। अब यहां पर क्या आ गया, तो वेलोसिटी कितनी आ गई, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी क्या होता है, ओमेगा निकाला था, तो डी यहाँ भी है, यहाँ भी बाहर निकाल लो, तो आर ओमेगा, और अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे, ठीक है। लेकिन माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे, ये तो किसके बराबर है, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट। आप देख रहे हैं, यानी इसकी v की मैग्नीट्यूड तो कितनी आएगी, v इज इक्वल टू आर ओमेगा, हमने पिछले उसमें भी निकाला था। लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहां से फॉर्मूले से पता चला उसकी मैग्नीट्यूड तो आर ओमेगा होगी, और डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज अलोंग द टेंजेंट। यस, वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, मैंने पहले वाले लेक्चर में आपको बताया था, वेलोसिटी एट ए पॉइंट इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंट, जो इस फॉर्मूले से पता भी चल गई। वेरी गुड तनु। तो ये है आपका वेलोसिटी इज इक्वल टू आर ओमेगा ई टी, तो जिसकी मैग्नीट्यूड वेलोसिटी की आर ओमेगा है और उसकी डायरेक्शन हमेशा अलोंग द टेंजेंट होती है। अब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो देखिए, नाउ डिफरेंशिएट कर दो इसको, तो एक्सेलरेशन ए, दिस इज dv बाई dt, दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर दो के प्रोडक्ट, ओमेगा भी अलग एक फंक्शन है और ये भी अलग फंक्शन है। तो पहले देखो, आर तो है हमारा कांस्टेंट, ठीक है, पहले ओमेगा को कांस्टेंट कर लेते हैं और इसका अंदर वाले का डेरिवेटिव कर लेते हैं। साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, कोस थीटा, और फिर थीटा का डी थीटा बाई डी टी आई, ठीक है, और प्लस कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और डी थीटा बाई डी टी जे हो गया आपका, ठीक है। ये ब्रैकेट ये वाली बंद हो गई, ठीक है। और उसके बाद प्लस का साइन, ये वाला तो फिर सेम, माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे, और ओमेगा का डेरिवेटिव कितना होगा, डी ओमेगा बाई डी टी, और ये सारा का सारा बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया। तो भाई ऊपर को तो नहीं जा रहा ना, ये हमने कल जो पढ़ा था उसी का यूज किया है कि डी बाई डी टी अगर हम करें दो फंक्शन के प्रोडक्ट का, तो पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव, और दूसरा कांस्टेंट पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। ओमेगा कांस्टेंट रखा, इसका डेरिवेटिव कर दिया, और ये कांस्टेंट रखा, ओमेगा का डेरिवेटिव कर दिया। वेरी सिंपल। तो अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। मैं पहले ये वाला इधर मिटा देता हूं, अगर आपने नहीं उतारा तो लेफ्ट साइड वाला उतार लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूं। तो अब देखिए, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, यहां से देखिए आर,
ये ओमेगा। अब देखिए डी थीटा बाई डी टी यहाँ भी है, डी थीटा बाई डी टी यहाँ भी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं डी थीटा बाई डी टी तो ओमेगा होता है, यहाँ से कॉमन निकालो तो ओमेगा स्क्वायर नहीं हो जाएगा, और अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा माइनस कोस थीटा आई, और ये माइनस साइन थीटा जे, ठीक है। ये तो इसका हो गया। उसके बाद ये है आपका प्लस, अंदर क्या है, माइनस साइन थीटा आई प्लस कोस थीटा जे, और डी ओमेगा बाई डी टी क्या होता है, अल्फा। यस, गुड तनु, ये अल्फा हो गया आपका, और ये सारा का सारा। तो यहाँ पर ये देखिए आर ओमेगा स्क्वायर में खोल लेता हूँ, और ये किस माइनस कोस थीटा आई, अगर मैं माइनस साइन बाहर निकाल लूँ तो कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे किसके बराबर है, ई आर। थैंक यू मिकू, ई आर, ठीक है। इसके बाद और माइनस साइन थीटा आई और आई प्लस कोस थीटा जे, ये किसके बराबर है, ई टी। शाबाश पिंटू, ये हो गया आपका आर और अल्फा, और ये होगा आपका ई टी, ठीक है। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो गया, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस, आर अल्फा यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। अब देखिए, ठीक है, तो अब ये आर अल्फा आप अपने नोट्स आप थोड़ा सा पीछे जाके देखो, आर अल्फा होता है ए टी, दैट इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। इस लेक्चर के बिल्कुल शुरू में मैंने बताया था, और वो ए टी होता था डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। तो अब राइट साइड वाला मैं मिटे रहा हूँ, अगर आपने नहीं उतारा तो उतार लीजिए। तो ये आप एक्सेलरेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हो, एक्सेलरेशन इज माइनस आर ओमेगा स्क्वायर ई आर, ठीक है, और प्लस डी वी अपॉन डी टी और ई टी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर अगर स्पीड कांस्टेंट हो, यानी v कांस्टेंट हो, तो dv अपॉन dt कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो। वेरी गुड मिक्कू, dv बाई dt जीरो हो जाएगा, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए a कितना हो जाएगा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर और ई आर। यानी अगर इसकी मैग्नीट्यूड की मैं बात करूं तो ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। अब v किसके बराबर था, आर ओमेगा के बराबर, यानी अगर मैं ओमेगा किसके बराबर हो जाएगा, v अपॉन आर, ये निकाल के इसमें रख दो तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसिल, v स्क्वायर बाई आर, यानी ये आपका हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। a का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई आर, ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। दिस एक्सेलरेशन वेयर v इज अ कांस्टेंट स्पीड एंड r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसकी वजह से आप सर्कल में मूव कर पाते हो। जब बाइक से आप जाते हो और एकदम टर्न आता तो ऐसे आप झुक जाते हो, यही वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जिसमें कोई भी चीज़ सर्कल में मूव करती है। जो वो जो है मूव, जैसे बस टर्न ले रही हो या गाड़ी टर्न ले रही हो या बाइक टर्न ले रही हो, ये वही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है। ए वो डिपेंड करता है v स्क्वायर बाई आर के ऊपर। तो आप देख रहे हो कि अगर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन भी बहुत ही ज़्यादा होगा, इसलिए टर्न लेते हुए हमेशा कम स्पीड रखनी चाहिए ताकि एक्सेलरेशन कम हो। तो a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो बच्चा लोग थके तो नहीं हो ना, एक छोटा सा बस थोड़ा सा रह गया, ये पूरा कर लेते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर कंप्लीट करते हैं। देखिए मान लेते हैं t टाइम पीरियड है जिसमें एक राउंड पूरा करता है कोई भी पार्टिकल, मतलब जैसे मान लेते हैं ये कोई भी पॉइंट में मान लेता हूँ q, तो यहाँ से चला और यहाँ पर ही आ गया, वो मान लेते हैं t टाइम में आ गया, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड, इसको टाइम पीरियड भी बोलते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी तो आपको पता होता है 1/t होती है, मतलब एक सेकंड में कितने राउंड करता है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, उसको न्यू से दिखाते हैं, ऐसे न्यू इज इक्वल टू 1/t। तो देखिए जब अगर मैं ओमेगा को फ्रीक्वेंसी की टर्म में दिखाऊं तो ओमेगा क्या होता है, 2π/t होता है, यानी 2π न्यू होता है। अगर मैं वेलोसिटी को भी दिखाना चाहूँ तो दिखा सकता हूँ। और देखिए जैसे मान लेते हैं वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी डिस्टेंस बाय टाइम। अब ये q से जब वापस q आया टाइम तो t हो गया,
ठीक है। और डिस्टेंस कितनी होगी, जो सर्कल का सर्कमफेरेंस है वो कितना होता है, मान लेते रेडियस r है तो 2πr, और 1/t फ्रीक्वेंसी होती है तो 2πr न्यू। ये हो गया आपका वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2πr न्यू। समझ गए ना। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, मतलब एक चक्कर लगाने में टाइम तो t था, q से चला वापस q आया कितने में, t में। अब q से चल के वापस जब q में आया तो कितना डिस्टेंस कवर किया, सर्कल के सर्कमफेरेंस के बराबर। रेडियस r है, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, तो ये होगी फ्रीक्वेंसी 2πr म्यू। ओमेगा 2π म्यू होता है। और आपको एक्सेलरेशन तो आपको अभी अभी निकाला ही था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जनरली इसको ASC से दिखाते हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आप यहाँ से जैसे v² या r ओमेगा स्क्वायर आप बोल लो, r और ओमेगा तो कितना है 2π न्यू है, 2π न्यू का स्क्वायर तो कितना हो गया 4π स्क्वायर r न्यू स्क्वायर। ये हो गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन AC। ये है आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो मतलब हमने एंगुलर वेलोसिटी को दिखा दिया फ्रीक्वेंसी की टर्म में, फिर हमने लीनियर वेलोसिटी को भी हमने दिखा दिया, स्पीड को मतलब हमने दिखा दिया फ्रीक्वेंसी की टर्म में, और हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को भी फ्रीक्वेंसी की टर्म में दिखा दिया। तो बच्चा लोग इसी के साथ हमारी चैप्टर 4 भी कंप्लीट हो गया है। इस जो लास्ट आज हमने पढ़ा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसमें थ्योरी में भी प्रॉब्लम आ सकती है, आपको डिराइव करना बता सकते हैं, डिराइव द एक्सप्रेशन ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो a=v²/r आपको डिराइव करना पड़ेगा। तो उसके बाद आपको इसमें बिल्कुल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तो आ ही सकते हैं, ये फार्मूले आप याद रखिए, a=v²/r, इस पे पक्का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा। ओमेगा 2π/t वो भी याद रखिए, आपको फ्रीक्वेंसी की टर्म में भी सारी टर्म्स याद होनी चाहिए, और a=v²/r वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हुआ। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखिए, अगर कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत मुझे बताइए। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रोकते हैं, हम फिर से आपसे मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। ओ हेलो मिकू, कहाँ जा रहे हो भाई? जाने से पहले वो जो सब्सक्राइब का रेड बटन तो दबा दो, और तन्नू आप ना शेयर कर दो, छोटू आप भी।